एंड एवरीवन, आज बिहार एसएससी सिविल को 10+2 जीके जीएस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्षोभ मंडल। दूसरा क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कहता है तीन में बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा था? तो ये संजय गांधी का प्रमुख नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। 5 में है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला में है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम क्या है? तो हेनरी ड्यूनेट है। रेड क्रॉस के संस्थापक का नाम हेनरी ड्यूनेट है। 11 नंबर क्वेश्चन में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। 12 में है कि गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? तो मीथेन गैस उत्पन्न हो जाता है। 13 में है शक्ति स्थल किसकी समाधि है? तो ये इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल समाधि है। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। 15 में है कि नौसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोचीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो यह आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है 18 का कि तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो यह निकोटीन पाया जाता है, जो कि हानिकारक होता है। 1867 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह किया था। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 6 वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इंदिरा गांधी नहर को किन नदी से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलुज और ब्यास दोनों नदी से पानी मिलता है। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि कंप्यूटर का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो यह चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का अंग आंत प्रभावित होता है। ने ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह सिस्मोलॉजी कहलाता है। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त होती है? तो टोटल 7% हमारे बॉडी में रक्त होती है द्रव्यमान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब जो है स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ प्रश्न उत्तर है, तो अब इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो ये बिहार के जो है राजकुमार शुक्ल, जो पश्चिम चंपारण के थे, तो उन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें कि तिनकठिया प्रणाली हुआ था नील की खेती के विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ से किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से किया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी
गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये लाल हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बना था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया? 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। 8 में है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की, जो कि मार्च 1916 में पूना में किया था। नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो सितंबर 1916 में मद्रास में किया था। और यह जो है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था साबरमती आश्रम की स्थापना। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा 1916 में अहमदाबाद में किया था। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सोहन सिंह भागखान। 16 नंबर क्वेश्चन में भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि कब नवाजा गया था? तो सन 1915 में नवाजा गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो यहाँ पे 3 कठिया प्रथा जो समाप्त करना पड़ा, जो कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेजों ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में समर्थन किए थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हुई थी? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। 22वें मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? तो लखनऊ अधिवेशन में स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देश व्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1919 को किया था। 24 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्र के खिलाफ और विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर किया था। अगला क्वेश्चन फिर है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति के संपत्ति थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये हंसराज ने सहयोग किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? 23 नवंबर 1919 को। 31 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खिलाफ समर्थन में भारतीय, यहाँ पे है टर्की के खिलाफ के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379
कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई। 34 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। 35 नंबर क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्य से किसने इस्तीफा दिया था? तो शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में की थी? तो लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में की थी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा था? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना के भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस तरह से 37। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना तो कोई दलील, ना तो कोई वकील किया जा सकता था। अब अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, तो आइए इनको देखते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष होता है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कारण ज्वार भाट आता है? तो सूर्य व चंद्रमा अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 7 नंबर क्वेश्चन में कि रात दिन किस तिथि को बराबर होती है? तो 21 मार्च व 22 दिसंबर को जो है रात दिन दोनों बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं। 9 नंबर में है चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। 13 नंबर है सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। 14 नंबर में सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। 18 नंबर में किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीव रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अब 20 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो ये दोनों तरफ से शुक्र, दोनों तरफ से 2 नंबर के जो है ग्रह है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। सब जो है इसके विपरीत घूमते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसा पूरे 8 ग्रह में से कौन सा उल्टा घूमता है इन सब के अपेक्षा में? तो शुक्र और अरुण हो जाएगा, जो कि दोनों तरफ से दोनों दूसरे नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिक कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? तो मंगल पे है। 22 नंबर क्वेश्चन है सूर्य से सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। 23 नंबर क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन करता है? तो बुध करता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। 25 नंबर क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो हम 57% मात्र पृथ्वी से चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। 28वां ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है कि 21 किसी किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो मात्र 88 दिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को उसको ग्रह के मान्यता से हटा दिया गया, बोना ग्रह में उसको घोषित कर दिया गया। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। 36 में कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रिकिलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो हर्सले ने किया था यूरेनस की खोज। अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह का को कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम समय लगता है। 43 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी अपना चक्कर एक दिनों में कितने 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगाते हैं। 44 नंबर में पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। रात व दिन होने के कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। अगला क्वेश्चन है कि भूकक्ष तल या भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? यहाँ पे हो जाएगा 66.5 डिग्री झुकाव है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। 48 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सूर्य वर्ष कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इरोटोस्थानिस ने मापी थी, जिसको हम ज्योग्राफी के पिता भी कहते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीव की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव की संभावना है। 51 नंबर क्वेश्चन में बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज किया था। अब अगला क्वेश्चन है रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह हम इन पिंडों को कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।